सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर और ये है इसका पार्ट 3। अभी तक अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो मेरे भाई देख लेना। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखो, क्रॉप्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो कई तरह की होती है जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ दीज क्रॉप्स। अब चलिए कुछ क्रॉप्स की बातें करते हैं जो कि भारत की यानी इंडिया की इंपॉर्टेंट क्रॉप है और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस यानी कि चावल। पीपल इन इंडिया लव टू ईट राइस। भाई मैं तो जब चावल खाता हूँ ना, हाथ से खाता हूँ यार, मुझे चम्मच से खाने में मज़ा नहीं आता। तुम भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में तुम कैसे खाते हो चावल, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दैट राइस इज़ ग्रोन इन वेरी गुड अमाउंट इन इंडिया। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चावल खाया जाता है इंडिया में, इसीलिए बहुत ज़्यादा उगाया भी जाता है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। देखो इस बात का ध्यान रखना, हम पूरे विश्व में, पूरे संसार में दूसरे नंबर पे आते हैं राइस को उगाने में। क्या बात है। कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा उगाया जाता है ये? वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, आसाम और केरला, ठीक है। अब राइस को उगाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री या उससे प्लस का, और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइस में। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है राइस को उगाने के लिए। अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मेरे भाई, इसका जवाब मुझे दे देना कमेंट सेक्शन में। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप राइस इज? राइस किस तरह की क्रॉप है, खरीफ या रबी? इसका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट में लिखते जाओ। अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो? देखो मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो बहुत मेहनत करता है खेत में और हम लोग क्या करते हैं, खाने को वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे हाथ जोड़ के, मेरे भाई बस इतना लेना थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि अन्न देवता होता है। अब हम बात करेंगे वीट यानी गेहूं की। दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस। राइस के बाद अगर किसी दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात करें तो उसका नंबर है वीट यानी कि गेहूं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट। देखो राइस के मामले में भी हम पूरे संसार में दूसरे नंबर पे थे और वीट यानी गेहूं को उगाने के मामले में भी हम दूसरे नंबर पे हैं। कौन कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है? यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। इसके लिए हमें कितनी बारिश यानी कितना पानी चाहिए? 50 टू 75 सेंटीमीटर। और मैं आप सबको बता दूं ये एक राबी क्रॉप है। अब हम बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स में क्या क्या आते हैं? बाजरा आते हैं, ये सब जो आपको यहाँ पे ज्वार आते हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो मिलेट्स हैं वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं, मतलब रिच इन कैल्शियम होते हैं, आयरन होते हैं और इनसे रफेज हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। मिलेट्स ग्रोज इन ड्राई रीजन। और ये जो कौन से रीजन में उगते हैं? ड्राई रीजन में उगते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इनके। रागी हो गया जैसा मैंने दिखा रखा है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। अब मैं बात करूंगा पल्सेस। पल्सेस का मतलब है दाल, ठीक है। दाल तो आप जानते ही हो। वैसे आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, आज तक मुझे सारी दालों के नाम नहीं पता। मैं अपनी मम्मी को ऐसे बोलता हूँ, मम्मी आज मुझे वो वाली दाल खानी है, हरी वाली। आप मम्मी आज काली वाली दाल बना दो। क्या तुम्हें मालूम है? चलिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। देखो अभी हमने राइस और वीट के बारे में क्या पढ़ा? हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन दालों को उगाने के मामले में हम नंबर 1 हैं। लेकिन ना केवल उगाने के मामले में, ग्रो करने के मामले में, बल्कि उन्हें कंज्यूम करने यानी खाते भी हम सबसे ज़्यादा हैं। पल्सेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। देखो अगर आप मीट नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, मछली नहीं खाते हो, तो जो प्रोटीन का सोर्सेज हैं दाल बहुत अच्छी हैं। नीड लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव ड्राई क्लाइमेट। और इन्हें लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ये ड्राई क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जाती हैं। एग्जांपल्स देख लिए, उड़द हो गई, अरहर हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गई, पीज हो गई, ग्राम हो गई, ठीक है, यानी चना वगैरह। कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में? यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है। पल्सेस रीस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय
फिक्सिंग नाइट्रोजन, आपने शायद एक टॉपिक पढ़ा होगा साइंस में कभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उससे क्या होता है, सॉइल चाहो और ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो जो पल्सेस हैं वो रीस्टोर करती हैं, दोबारा से उनकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 3 MCQ क्वेश्चंस, इसके जवाब तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन ए 50 to 75, अबाउट 200 सेंटीमीटर, सी 200 to 300, लेस देन 20। इसका आंसर लिख लो कॉपी में, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे भाई, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज, थर्ड, देखो थर्ड पूछ रहा है, राइस, व्हीट, ज्वार या रागी। मुझे इसका आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, व्हीट, राइस, पल्सेस या ऑयल सीड। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इंग्लिश बाबा चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।